आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसी अल्टरनेटर कैसे एसी करंट को प्रोड्यूस करता है और डीसी जनरेटर कैसे डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है। तो आज के वीडियो में हम यही दोनों जानेंगे, वो भी पूरी डिटेल्स में। तो ये दोनों के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा फैराडेस लॉ के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट का दो पोल होता है, ठीक है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ येलो लाइन्स आपको दिख रहा है, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि हम सबको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडक्टर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे कंडक्टर को फिक्स करके इस मैग्नेट को हिलाना पड़ेगा, या फिर मुझे इस मैग्नेट को फिक्स करके इस कंडक्टर को मुझे मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इन दोनों में से किसी को एक को फिक्स रखकर दूसरे को हम जैसे ही मूव करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं फिक्स रख रहा हूँ लेकिन मैग्नेट को मैं मूव कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या कर रहा है, ये जो कंडक्टर है इसे कट कर रहा है, ठीक है। अब कट करने की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, लेकिन कंडक्टर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंडक्टर अभी ओपन सर्किट है। अब मैं जितना तेजी से इस मैग्नेट को मूवमेंट करवाऊंगा तो उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ इस कंडक्टर के अंदर जनरेट होगा, ठीक है। देखो सेम वर्किंग प्रिंसिपल जनरेटर में भी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैग्नेट नॉर्थ, एक है नॉर्थ एक है साउथ। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ फ्लक्स यहाँ पर फ्लो हो रहा है। अब इसके अंदर जैसे ही मैं इस कंडक्टर को डालकर मैं इसे मूवमेंट करवाऊंगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जनरेटर में क्या कर दिया, मैंने मैग्नेट को फिक्स कर दिया, लेकिन मैंने कुछ जो कॉइल होता है उस कॉइल को मैं अभी मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस कॉइल को इसके अंदर मूव करवाऊंगा, ये कॉइल क्या करेगा, इस फ्लक्स को कट करेगा। जैसे ही कट करेगा इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये ओपन सर्किट है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज कर दूंगा किसी भी लोड से, लोड की मदद से इस सर्किट को जैसे ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, इसके अंदर से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसका पता हमें राइट हैंड रूल की मदद से पता चलेगा। तो राइट हैंड रूल हमें करंट की डायरेक्शन बताता है। तो देखो यहाँ पर मैंने राइट हैंड दिखाया, राइट हैंड का तीनों उंगली यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अब ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर हमें करंट की डायरेक्शन का पता बताता है, ठीक है। जो थंब है वो थंब हमें क्या बताता है, टॉर्क की डायरेक्शन का। और जो बचा हुआ उंगली है वो हमें दिखाता है जी फ्लक्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लक्स नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ फ्लो हो रहा है, तो उंगली की डायरेक्शन उस तरफ है कि हाँ इस तरफ फ्लक्स फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर कंडक्टर ऊपर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो सेम इस तरफ भी यही होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, पहले तो हम फ्लक्स का पता बता देते हैं कि फ्लक्स हाँ नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आएगी तो फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टर नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही कंडक्टर नीचे की तरफ आएगा ना, इस कंडक्टर से करंट अंदर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो राइट हैंड रूल यही बताता है। तो देखो वर्किंग प्रिंसिपल देखो अब, तो यहाँ पर देखो जैसे ही नॉर्थ वाले के साइड से कंडक्टर ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो उसके अंदर से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, लेकिन वो करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है। दूसरी तरफ जो साउथ वाले का पोल है, उस पोल के पास का जो कंडक्टर है वो कंडक्टर जैसे ही नीचे जाना स्टार्ट करता है तो वहां पर देखो उसकी करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अब ये दोनों घूमते घूमते जैसे ही 180 डिग्री क्रॉस कर लेगा, ये क्या होगा, इस दोनों की करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर वही हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट। और ये ऑल्टरनेटिंग नेचर की करंट को हम बाहर निकालने के लिए हम दो स्लिप रिंग का यूज करते हैं। 3 फेज जनरेटर में 3 स्लिप रिंग का यूज करते हैं, लेकिन सिंगल फेज में हम 2 स्लिप रिंग का यूज करते हैं। अब डीसी जो जनरेटर है वो डीसी जनरेटर कैसे डीसी को प्रोड्यूस करता है वो बताता हूँ। देखो डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर से स्लिप रिंग को हटाकर हम स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब स्प्लिट रिंग कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो ऑल्टरनेटर का जो स्लिप रिंग होता है उसे हमने हटाकर आर्मेचर का जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के साथ हमने स्प्लिट रिंग कनेक्ट कर दिया। अब स्प्लिट रिंग क्यों करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका बीच से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड करके दोनों भाग में हमने डिवाइड कर दिया।
एक जो भाग है उसे हमने ऑल्टरनेटर का जो कंडक्टर है एक कंडक्टर के साइड से कनेक्ट कर दिया, दूसरा भाग जो कंडक्टर का दूसरा साइड है उससे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये घूमेगा, ठीक है, पहले टाइम में करंट की डायरेक्शन जो होगी, नेक्स्ट टाइम जैसे ही घूम कर आएगा दूसरा वाला कंडक्टर, लेकिन करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी। कैसे फ्लो होगी वो आप आराम से देखो, पता चल जाएगा। तो इस स्प्लिट रिंग की मदद से हम जो ऑल्टरनेटर के अंदर जो कंडक्टर में जो एसी करंट प्रोड्यूस होता है उसी को हम ऐसे ही डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होते ही रहता है। तो ऐसे ही डीसी जनरेटर और एसी ऑल्टरनेटर ऐसे ही काम करता है। आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा।